हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 5। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे वैदिक कौतर काला इस ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी सदी में विकास, नए धार्मिक आंदोलन। प्रस्तावना। ईसा पूर्व की 6ठी सदी अनेक देशों में भी आध्यात्मिक अशांति और बौद्धिक परिवर्तन और विकास की सदी थी। ईसा पूर्व की 6ठी सदी अनेक देशों में भी आध्यात्मिक अशांति और बौद्धिक परिवर्तन और विकास की सदी थी। इस अवधि में मनुष्य धर्म में सुधार लाकर मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न साधन अपनाने में अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था। इस अवधि में मनुष्य धर्म में सुधार लाकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन अपनाने में अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था, अर्थात सत्य को पाने का निरंतर प्रयास हो रहा था भारत में महावीर और बुद्ध बेबीलोन में, ईसाइयों यूनान में, सुकरात चीन में, कन्फ्यूशियस आदि अनेक दार्शनिक एक दूसरे से सहमत न होकर पूर्ण विश्वास साथ मानव वास्तविक और उद्वेलित करने का प्रयास कर रहे थे। और भारत में महावीर और बुद्ध बेबीलोन में, ईसाई और यूनान के, सुकरात चीन में, कन्फ्यूशियस आदि अनेक दार्शनिक एक दूसरे से सहमत न होकर पूर्ण विश्वास के साथ मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उद्भव। उत्तर पूर्वी भारत के मध्य गंगा क्षेत्र में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। ईसा की 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया इस काल को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया और इस काल को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि भारत में इस समय अनेक मत और दर्शनों को प्रादुर्भाव ने धर्म को बौद्धिक रूप में प्रदान किया है। क्योंकि भारत में इस समय अनेक मत और दर्शनों के प्रादुर्भाव ने धर्म को बौद्धिक रूप प्रदान किया है। विभिन्न मतों में गहरा विश्वास करने वाली सन्यासी अपने जीवन दर्शन का साधारण जनता में प्रचार करने लगे। यदि इस धार्मिक आंदोलन के अनेक कारण थे। विभिन्न मतों का गहरा विश्वास करने वाले सन्यासी अपने जीवन दर्शन का साधारण जनता में प्रचार करने लगे थे और यदि इस धार्मिक आंदोलन के अनेक कारण थे परंतु ये बात स्पष्ट है कि उनका आधार तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर था। यदि धार्मिक आंदोलन के अनेक कारण थे परंतु ये बात स्पष्ट है कि उनका आधार तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर निर्भर था। इस काल के सामाजिक विकास में प्राचीन वैदिक परंपरा की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएं रुकावट बन रही थी और इस काल में सामाजिक विकास में प्राचीन वैदिक परंपरा के धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएं रुकावट बन रही थी। इसी समय लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया जिनकी नींव विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर टिकी हुई थी पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर भी सवाल उठने लगे थे ऐसे संप्रदायों में जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे जो इस आंदोलन को सुधारवादी रूप देने में सफल हुए नेक्स्ट टॉपिक इज बौद्ध तथा जैन धर्मों के उदय के कारण क्या था।
ईसा पूर्व 6वीं सदी में साधारण जन राज्य अधिकारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे थे। ईसा की 6वीं शताब्दी में साधारण जन राज्य अधिकारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे थे, क्योंकि ये अधिकारी पुरोहितों के रूप में विशेष स्थान ग्रहण कर चुके थे सामाजिक जीवन में भी वैदिक काल की रूढ़ियों और बलि के परंपरा का विरोध करते हुए विभिन्न प्रश्न उठने लगे। उस सामाजिक जीवन में वैदिक काल की रूढ़ियों और बलि की परंपरा का विरोध करते हुए विभिन्न प्रश्न उठने लगे। ऐसे समय में जैन और बौद्ध धर्म सुधार आंदोलन का रूप धारण करके मंच पर आए। ऐसे समय में जैन और बौद्ध धर्म सुधार आंदोलन का रूप धारण करके मंच पर आए। इस समय तक हिंदू धर्म अनेक बुराइयों में घिर गया था और अपनी मौलिक शुद्धता खो रहा था बलि प्रथा, कर्मकांडों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए हिंदू धर्म में इतनी त्रुटियां आ गई थी जो अब असहनीय सी लगने लगी। बलि प्रथा, कर्मकांडों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए हिंदू धर्म में इतनी त्रुटियां आ गई थी जो अब असहनीय लगने लगी। ब्राह्मणों के द्वारा आम जनता का शोषण अपनी सीमा पार कर चुका था वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए और हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व खोते देख महावीर और गौतम बुद्ध लोगों के सक्षम न केवल धर्म सुधारक बल्कि उनके जीवन में शांति और सरलता लाने के लिए प्रोत्साहित हुए। वे एक नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे, पर उपनिषदों को आधार बनाकर वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए और हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व खोते हुए देख महावीर और गौतम बुद्ध लोगों के सक्षम न केवल धर्म के सुधारक बल्कि उनके जीवन में शांति और सफलता लाना चाहते थे। शांति और सफलता कौन लाना चाहते थे? महावीर और गौतम बुद्ध लाने के लिए प्रोत्साहित हुए। वे एक नए धर्म नहीं चलाना चाहते थे, पर उपनिषदों को आधार बनाकर वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। ब्राह्मणवाद के विरोध में धार्मिक आंदोलन ने प्रयास किया। वैदिक मंत्र जो देव वाक्य माने जाते थे वे पुरोहित द्वारा ही कहने पर उचित माने जाते थे। वे पुरोहितों द्वारा ही कहने पर उचित माने जाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में इस कारण ब्राह्मण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता था, पर इस कारण से ब्राह्मणों में धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी। कर्मकांड और यज्ञ भी बहुत जटिल और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे थे। बहुमूल्य दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण के धन के लिए यज्ञ करते थे। इसलिए यज्ञ नीरस और बाहरी संतुष्टि के लिए ही किए जाने लगे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों में पशुवध अत्यधिक मात्रा में होने लगा। वर्ण व्यवस्था में कर्म के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित होने लगा। उत्पादन प्रणाली के प्रसार से साधारण जनजाति अपनी क्षमता और कुशलता दिखलाते हुए किसी न किसी वर्ण में आदरणीय जगह प्राप्त कर लेते थे। क्षत्रिय वर्ग पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग हो गए, क्योंकि अब वे न केवल शस्त्र धारण के अधिकारी थे बल्कि उनके ऊपर राज्य की नींव भी रखी जाने लगी। कर्मकांड और यज्ञ भी बहुत जटिल और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे थे। यज्ञ और बहुमूल्य दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण के धन के लिए यज्ञ करते थे। क्या करते थे? धन के लिए यज्ञ करते थे। इसलिए यज्ञ नीरस और बाहरी संतुष्टि के लिए किए जाने लगे। इसलिए फिर जो यज्ञ और नीरस थे वे बाहरी
संतुष्टि के लिए किए जाने लगे और राजस्व, अश्वमेध आदि यज्ञों में पशुवध अत्यधिक मात्रा में होने लगा। वर्ण व्यवस्था में कर्म के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित होने लगा। बल्कि वह कर्म के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित होने लगा। उत्पादन प्रणाली के प्रसार से साधारण जनजाति अपनी क्षमता और कुशलता दिखलाते हुए किसी न किसी वर्ण में आदरणीय जगह प्राप्त कर लेते थे और वे अपनी कुशलता दिखलाते हुए किसी न किसी वर्ण में आदरणीय जगह प्राप्त कर लेते थे। क्षत्रिय वर्ग पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग हो गए थे और वे क्षत्रिय वर्ग पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग हो गए थे, क्योंकि अब वे न केवल शस्त्र धारण के अधिकारी थे बल्कि उनके ऊपर राज्य नींव की भी रखी जाने लगी। महावीर और गौतम बुद्ध के समक्ष एक और तो वेदवाद, जाति व्यवस्था, यज्ञवाद, पुरोहितों की महानता संबंधी धारणा पर प्रहार करने की समस्या थी। दूसरी ओर अपने सिद्धांतों और उपदेशों के द्वारा अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। महावीर और गौतम बुद्ध के समक्ष में एक और तो वेदवाद और जाति व्यवस्था, यज्ञवाद और पुरोहितों की महानता संबंधी धारणा पर प्रहार करने की समस्या थी, लेकिन दूसरी ओर अपने सिद्धांतों और उपदेशों के द्वारा अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। ब्राह्मण धर्म के जाति प्रथा, यज्ञ, कर्मकांड, पशुवध और वैदिक यज्ञवाद आदि की आलोचना करते हुए इन दोनों महापुरुषों ने कर्म को वर्ण और जाति का आधार माना और जन्म पर निर्धारण वर्ण प्रथा को अस्वीकार किया। दूसरी ओर अपने सिद्धांतों के उपदेशों के द्वारा अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी और ब्राह्मण धर्म के जाति प्रथा, यज्ञ, कर्मकांड, पशुवध और वैदिक यज्ञवाद आदि की आलोचना करते हुए इन दोनों महापुरुषों ने कर्म और वर्ण और जाति का आधार माना और जन्म पर निर्धारण वर्ण प्रथा को अस्वीकार किया। और जो जन्म पर निर्धारण वर्ण प्रथा को अस्वीकार किया और बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं होता और बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं होता था। बुद्ध का कहना क्या था? बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं होता, केवल कर्म से जाति का निर्धारण होता है। सभी जाति के लोग सन्यासी होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और सभी जाति के लोग सन्यासी होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक बताई गई थी। सभी जाति के लोग सन्यासी होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तर पश्चिमी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। समाज। इस समय समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में खंडित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किन 4 उसमें वर्णों में खंडित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिकोत्तर काल में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। ये वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक होने के कारण पहले दोनों वर्णों का विशेष अधिकार प्रदान करती थी। इस समय समाज में 4 वर्णों में खंडित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिकोत्तर काल में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्धारण किए गए थे। ये वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक होने के कारण पहले दोनों वर्णों को विशेष अधिकार प्रदान करती थी। कर्तव्यों का विभाजन भी जन्म के आधार पर होता था और जो कर्तव्यों का विभाजन था वे भी जन्म के आधार पर होता था। ब्राह्मण विशेष अधिकारों, दान प्राप्ति, करों से छुटकारा और दंडों से माफी पाने के दावेदार थे और ब्राह्मण विशेष अधिकारों, दान प्राप्ति, करों से छुटकारों और दंडों से माफी पाने के दावेदार थे। वे युद्ध और शासन करने की क्षमता रखते हुए कृषि उत्पादन पर लगाए गए करों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। और ब्राह्मण जो थे वे युद्ध के शासन करने की क्षमता रखते हुए कृषि उत्पादन पर लगाए गए करों से अपना जीवन निर्वाह करते थे।
वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे, और जो वैश्य थे वे कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे, और ये मुख्य करदाता थे। वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार भी करते थे, और ये मुख्य करदाता थे। शूद्रों का कर्तव्य, शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। जो शूद्र थे उनका कर्तव्य ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। समाज में इस प्रकार की वर्ण विभाजन से असंतुष्ट बढ़ रही थी। ब्राह्मणों के धर्म संबंधी प्रभुत्व क्षत्रिय वर्ग को अस्वीकार था, क्योंकि इस समय तक क्षत्रिय शासक के रूप में उभर कर आ गए थे। ब्राह्मणों के धर्म संबंधी प्रभुत्व क्षत्रिय वर्ग को अस्वीकार था, क्योंकि इस समय तक क्षत्रिय शासक के रूप में उभर कर आ गए थे। इसी कारण क्षत्रियों ने जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था को मानने के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। जैन और बौद्ध धर्म ने पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाए। इन दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय थे, इसलिए दोनों ने ब्राह्मणों की प्रभुत्व का पूर्ण रूप से विरोध किया। इसी कारण क्षत्रियों के जन्म ने मूलक वर्ण और व्यवस्था को मानने के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था। जैन और बौद्ध धर्म ने पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाए। जैन और बौद्ध धर्म ने पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रश्न उठाए। इन दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय थे, इसलिए दोनों ने ब्राह्मणों की प्रभुत्व का पूर्ण रूप से विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थव्यवस्था। इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास था। कुरु पांचाल प्रदेश में उत्तर पूर्व की ओर वैदिक धर्म का प्रचार होने लगा। इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास था। कुरु पांचाल प्रदेश से उत्तर पूर्व की ओर वैदिक धर्म का प्रचार होने लगा। यह उत्तर वैदिक काल के यज्ञ प्रधान धर्म का फैलाव नहीं था, बल्कि कृषि प्रधान नई तकनीकों का प्रसार था। प्रधान धर्म का फैलाव नहीं था, बल्कि कृषि प्रधान नई तकनीकों का प्रसार था। शतपथ ब्राह्मण के विवरण से पता चलता है कि जंगल को जलाकर और पेड़ों को काटकर लोहे के प्रयोग के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास हो रहा था। लोहा तकनीक से न केवल खेती का उपकरण बनाए गए, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। इस अधिक उत्पादन से अधिशेष उपज प्राप्त होने लगी। कवायाली जीवन प्रणाली से भी इस उत्पादन तकनीक के कारण क्रांति आई और अनेक बड़ी बस्तियों का उदय हो गया। बल्कि कृषि प्रधान नई तकनीकों का प्रसार था। शतपथ ब्राह्मण के विवरण से पता चलता है कि जंगल को जलाकर और पेड़ों को काटकर लोहे के प्रयोग के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास हो रहा था। पेड़ों को काटकर और लोहे के प्रयोग के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास हो रहा था। लोहा तकनीक से न केवल खेती का उपकरण बनाए गए, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। वृद्धि हो गई। इस अधिक उत्पादन से अधिशेष उपज प्राप्त होने लगी। कवायाली जीवन प्रणाली में भी इस उत्पादन तकनीकी के कारण क्रांति आई और अनेक बड़ी बस्तियों का उदय हो गया। रामशरण शर्मा के अनुसार कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैलों का प्रयोग आवश्यक था। रामशरण शर्मा के अनुसार कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैलों का प्रयोग आवश्यक था, जिसके लिए पशुपालन अनिवार्य था। परंतु कुरु पंचाल प्रदेश में मांसाहार के लिए पशुवध चलता रहा। बल्कि अर्थव्यवस्था में बैलों का प्रयोग आवश्यक था, जिसके लिए पशुपालन अनिवार्य था, परंतु कुरु पांचाल प्रदेश में मांसाहार के लिए पशुवध चलता रहा। वैदिक कर्मकांड के यज्ञों में भी पशु असंख्य रूप में मारे जाते थे, और वैदिक कर्मकांड में भी के यज्ञों में भी पशु असंख्य रूप में मारे जाते थे।
फलस्वरूप पशुधन कम होता जा रहा था दूसरी ओर नवीन कृषि प्रणाली में अधिक से अधिक पशुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। लोहा उपकरण से न केवल कृषि उत्पादन का विकास हुआ बल्कि अनेक शिल्प और उद्योग व्यवसायों में भी प्रगति हुई। फलस्वरूप उत्तर भारत में नगरों का उत्थान हुआ। नगरीकरण से व्यवस्थापनों से भी प्रगति हुई। नगरीकरण से व्यवस्थापनों का भी उदय हुआ। मुद्रा प्रयोग से भी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। कृषि और व्यापार में इस क्रांति ने कबायली जीवन में परिवर्तन किए जो परंपरा से चल रही मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कृषि और व्यापार में इस क्रांति ने कबायली जीवन के परिवर्तन किए जो परंपरा से चली रही मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे। व्यापार के बढ़ने से शासक वर्ग को भी अधिक समृद्धि मिली। धनाढ़ी व्यापारी श्रेष्ठी और गृहपति कहलाए जाते थे और समाज में उनकी मान्यता स्वीकार होने लगी। रामशरण शर्मा के अनुसार कुरु पंचाल क्षेत्र में प्रचलित वैदिक संस्कृति के अनेक तत्व अर्थहीन होने लगे। जाति व्यवस्था, यज्ञवाद, ब्राह्मणवाद, वेदों में अर्थव्यवस्था आदि पर प्रश्न उठने लगे और वैदवादी वंश परंपरा पर प्रहार होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव से समाज में भी प्रभाव नजर आने लगा और एक शस्त्रधारी व शक्तिशाली नए क्षेत्रीय वर्ग का उदय हुआ और वैदवादी वर्ण परंपरा का प्रहार होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव से समाज में भी प्रभाव नजर आने लगा और एक शस्त्रधारी व शक्तिशाली नए क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ। दूसरी ओर व्यापार के बढ़ने से वैश्यों का महत्व भी समाज में बढ़ने लगा। वैश्यों का जाति वर्ण में तीसरा स्थान उपलब्ध था। संभवतः वे ऐसे धर्म की खोज में थे जो उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार सके। ब्राह्मणों के कानून संबंधी पुस्तकें जो धर्मसूत्र कहलाती थी सूद को निंदनीय कारोबार समझाती थी और इस पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। वैश्य महाजनी करते थे क्योंकि वाणिज्य व्यापार में वे लाभदायक सिद्ध होती थी। पर वे समाज में ब्राह्मण के तुल्य आदर नहीं पाते थे। इसलिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वे निरंतर प्रयास करते थे। व्यापार में वृद्धि तभी संभव हो सकती थी जब विभिन्न राजाओं में आपसी युद्ध बंद हो सके। अहिंसा ही इस पर रोक लगा सकती थी क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक व्यवस्था तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए वैश्यों को उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करने का अवसर मिल गया। सामाजिक जीवन में वाणिज्य व्यापार के कारण अनेक परिवर्तन तो भले ही हुआ पर निजी संपत्ति का संचय भी आरंभ हो गया। जिसके लिए प्रतिक्रिया
कड़ी हो गई और जिसके लिए प्रतिक्रिया कड़ी हो गई। सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। सिक्के जो थे वे चांदी और तांबे के बने होते थे, इसलिए पुराने विचारों के लोग इन सिक्कों को प्रयोग में लाना पसंद नहीं करते थे। संपत्ति के कारण उत्पादन असमानता से वे घृणा करते थे और इसलिए पुराने विचारों के लोग इन सिक्कों का प्रयोग न लाना पसंद नहीं करते थे। संपत्ति के कारण उत्पादन असमानता से वे घृणा करते थे। इससे उत्पन्न युद्ध और हिंसा से भी सहमत नहीं थे और इससे उत्पन्न और युद्ध और अहिंसा में भी वे सहमत नहीं थे। नई परिवहन प्रणाली नए निवासों और परिधानों से उत्पन्न भेदभाव से भी असंतुष्ट और अशांत थे और नई परिवहन प्रणालियां नए निवासों और परिधानों से उत्पन्न से भेदभाव से भी वे असंतुष्ट और अशांत थे। इसलिए वे अपने पुराने आदिम जीवन में लौट जाने की इच्छा करने लगे समय की पुकार सुनते हुए जैन और बौद्ध धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन को मान्यता देने लगे और गंगा घाटी के नए जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। इसीलिए वे अपने पुराने आदिम जीवन में लौट जाने की इच्छा करने लगे। समय की पुकार सुनते हुए जैन और बौद्ध धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन को मान्यता देने लगे और गंगा घाटी के नए जीवन की भौतिक सुविधाओं के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। जैन धर्म का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।